आज के हम इस वीडियो में ज्योग्राफी पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग साथ साथ करने की कोशिश करिए। आज के वीडियो में हम लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लैंगिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पर साउथ पोल होता है। अगर हम इसको क्या ग्लोब्स मान लेते हैं, ठीक है। ये होता है इक्वेटर। ये जो वर्टिकल साउथ और नॉर्थ को ज्वाइन करती है होती है प्राइम मेरिडियन। ये आपका इक्वेटर होता है और ये लाइन होती है आपकी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। तो ये जो लाइन होती हैं ऐसे आपको दिखता है, इसको लैंगिट्यूड कहते हैं। दूसरी जो होती है यहाँ पर ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन कहता है, when it is 12 noon at London, the local time at 15 degree east of London will be। तो सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए आप, ये आपका लैटिट्यूड क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन को डिनोट करती है। तो ये कह रहा है कि अगर ये लंदन यहाँ पर कहीं है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर क्या है 12 बज रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आप ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, 15 डिग्री, 15 डिग्री, तो पूछ रहा है टाइम क्या होगा। हम लोग को एक चीज़ पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट, ठीक है। तो इसी तरह 15 डिग्री की बात कर रहा है ईस्ट में, ये पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है, सॉरी। अगर 15 डिग्री ईस्ट की बात करता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 15 डिग्री में 60 मिनट होगा। तो इसी तरह जब 12 बजेगा लंदन में, तो जब 15 डिग्री आप ईस्ट जाएंगे तो कितना बजेगा, एक, दोपहर का 1 बजेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 49th पैरेलल जो लाइन है, एक बाउंड्री लाइन है, ये पूछ रहा है सिंपल कि ये किसके किसके बीच में है। ये वाली जो लाइन है 49 पैरेलल बाउंड्री लाइन, पूछ रहा है कि ये किसके कौन कौन से देशों को अलग करती है।
तो जो कंट्री है यहाँ पर दे रखा है आपको, यूएसए, कनाडा, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, जर्मनी एंड फ्रांस, ब्राज़ील एंड चिले। तो जो 49th पैरेलल लाइन है ये डिवाइड किसको करती है, मतलब अलग करती है यूएसए और कनाडा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि इट इज अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय टाइड एट 6 AM मंडे। मान लेते हैं कोई मंडे का दिन है, ठीक है, 6 बजे क्या होता है कि वहां पर टाइड आता है, जिसको ज्वार कहते हैं। अब कह रहा है कि नॉर्मली एट व्हाट टाइम द सेम प्लेस विल बी अफेक्टेड बाय ईब। ईब बीबी लिखा है, वो होता है कि टाइड के आने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपका टाइड जो है 6 AM पर आया, तो जो ईब होता है उसी जगह पर आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद में। 26 मिनट बाद में उसी जगह पर आएगा, सेम उसी जगह पर जो आपका ईब है, ईब आएगा, आएगा, ठीक है। तो जिस जगह पर टाइड आती है उसके उसी जगह पर 12 घंटे 26 मिनट बाद ईब आता है। तो अगर आपका 6 AM पर ए आया है तो क्या होगा, अगर ये 6 AM पर आया है तो इसी जगह पर 12 घंटे 26 मिनट मतलब शाम का 6 बज के 26 मिनट उसी दिन आएगा, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर। तो अभी हमने बताया था कि मान लीजिए आपका ये अर्थ है और एक इक्वेटर जाता है, तो इक्वेटर पर आप देखे होंगे क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसे लाइनें खींची रहती हैं, ठीक है, एंगल वाइज, और ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है। हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, अभी बताया था। तो ये आपका क्या होगा, लैटिट्यूड। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड। अभी इसको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो वर्टिकल लाइन होती है ग्लोब पर वो क्या करती है, इंटरनेशनल डेट लाइन को डिनोट करती है। इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या लैंगिट्यूड क्या करती है, डिनोट करती है। तो ये आपका ऑप्शन सीधा सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड। जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है, लैंगिट्यूड ही है। तो क्या होता है, ये 0 डिग्री पर तो कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपका क्या है, लैंगिट्यूड जो होती है ये पूरी होती है। इसका मतलब ये है क्या है, एंगल कितना बनाएगा, 80 डिग्री। तो पूरे जो लैंगिट्यूड होता है 180 को, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई पर्थ है, बंदा है ये कोई, जो आपका, इसको ले लेते हैं हम, एक ग्लोब्स बनाते हैं, ठीक है। अभी आपका ईस्ट है और ये है आपका इधर वेस्ट।
तो कह रहा है कि जो पर्थ है 118 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड पर है। मान लेते हैं कहीं 118 डिग्री आपका क्या है, यहाँ पर है ईस्ट में, ठीक है। और ये इस दिन क्या कर रहा है, नए साल को सेलिब्रेट कर रहा है। जब ये 118 डिग्री पर है तो यहाँ पर कितने, कौन सा डेट है, 1 जनवरी है 2017, ठीक है। और 6 बज रहा है। अब बात हो रही है एट दैट टाइम व्हाट वुड बी द टाइम एट लॉस एंजलिस लोकेटेड ऑन 110 डिग्री वेस्ट। जो लॉस एंजलिस है आपका, यहाँ पर कहीं 110 डिग्री अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो 110 डिग्री क्या है, ये वेस्ट में है। तो पूछ रहा है उसे उसी टाइम पर, जिस टाइम पर 1 जनवरी हो रहा है यहाँ पर, उसी समय लॉस एंजलिस का पूछ रहा है टाइम क्या हो रहा होगा, 110 डिग्री वेस्ट में। तो एक चीज क्लियर है कि ये जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है ये ग्रीनविच से पास होती है, उस 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है, लंदन से। जब इससे आप ईस्ट में जाते हैं तो आप फ्यूचर में चले जाते हैं, फ्यूचर में, ठीक है। और जब इससे वेस्ट में जाते हैं आप तो किस में जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अब क्या होता है कि जो आपका टाइम है 110 प्लस कितना है, 118, टोटल को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 2, ये डिग्री में है। आपको पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है। आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 4 दूनी 8 और 8 3 11, बचेगा 1 और ये आपका 9। तो टोटल आपका जो टाइम वो हो जाएगा, टाइम ये हो जाएगा 912 मिनट। 1 मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा। तो आपका अब टोटल टाइम हो गया है 912 मिनट। 912 मिनट हो गया। अब आप इसे 60 से जब भाग देंगे, क्यों क्यों घंटा मिलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा 3, 6 5 30, 12 दूनी है ना, तो ये आपका हो जाएगा इतना, 15 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 15 घंटे इतना है, मतलब अरे चलता भी नहीं है सही से, ठीक है। 15 घंटे मतलब 15.20 आवर्स होगा। तो आप माइनस करते हैं, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं ना वेस्ट साइड में, तो हम क्या पास्ट में जाएंगे सीधा। तो 6 AM हो रहा है, तो 6 AM से जब हम 15 घंटे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये ऑप्शन आ जाएगा 2:48 PM 31 दिसंबर, कितना हो जाएगा 2016। आप माइनस करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका अगर दो लैंगिट्यूड है, मान लीजिए
ये है, ये 2 लैंगिट्यूड है, ठीक है। तो 2 लैंगिट्यूड का मतलब क्या है, 1 डिग्री हुई, ठीक है। तो जो आपका 1 डिग्री लैंगिट्यूड है वो पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर को डिनोट करता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है कितने किलोमीटर को डिनोट करेगा, मतलब दर्शाएगा। तो इसका मतलब हो गया 111 किलोमीटर। 1 डिग्री लैंगिट्यूड 111 किलोमीटर। सेम इसी तरह अभी हमने बताया था कि जो आपका लैंगिट्यूड का 1 डिग्री होता है कितने मिनट को दिखाता है, 1 डिग्री 4 मिनट को दिखाता है। तो आपका ऑप्शन ये वाला डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि इसमें समय पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स लैटिट्यूड विथ 1 डिग्री ऑफ न्यू दिल्ली। ये जो है लैटिट्यूड जो कह रहा है कि किसका लैटिट्यूड 1 डिग्री नई दिल्ली से है। तो किसका है, इसमें अमरनाथ केव लिखा है, सिटी ऑफ इस्लामाबाद, सिटी ऑफ ढाका। तो इसमें क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसको सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो आपको पता है 180 डिग्री क्या है, लैटी सॉरी लैंगिट्यूड है, ये ध्यान रखिएगा। 18 नहीं है, ये एक 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 ही जीरो है इसमें, ऊपर है बाकी डिग्री। तो 180 डिग्री लैंगिट्यूड। नेक्स्ट है द टाइम एट कैरो इज 2 आवर्स एहिड ऑफ ग्रीनविच। मतलब अगर आपकी बात करते हैं कि एक कैरो जो है 2 घंटा आगे है, मतलब ये फ्यूचर में चल रहा है, ठीक है। 2 घंटा आगे है, 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो आपको पता बताया था अभी, हम जब ईस्ट में जाते हैं तो हम फ्यूचर में चले जाते हैं, ठीक है। 2 घंटे का मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना है, 2 घंटा है। तो आप जानते हैं कि 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो इसी तरह 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 120 मिनट, ठीक है। ये बात कह रहा है 2 घंटा आगे मतलब ईस्ट में जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन आपकी कहाँ से पास होती है, इसको बताया था मैं, लंदन से पास होती है। लंदन में से पास होती है, जिसको कहते हैं ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री आर सेपरेटेड बाय 49th पैरेलल। इसको हम लोगों ने पहले किया हुआ है, यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए एंड कनाडा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ये तो हमें पता ही है कि अपनी कंट्रीज तो ये पास ही होता है, ठीक है। और ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका मतलब ये है बांग्लादेश से भी पास होगा, ठीक है। पाकिस्तान से पास होगा ये। तो बचा है आपका कौन सा, म्यांमार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, म्यांमार।
ये है कि जिससे पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम 15 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस कभी कभी वर्डिंग चेंज होती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इसलिए अभी हम लोगों ने लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा है, किधर किधर जाएंगे, तो फ्यूचर में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, 1 डिग्री कितने की इक्वल होता है, लैंगिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये हम लोगों ने देखा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।